दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एफ कैट क्या होता है, एफ कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, एफ कैट एग्जामिनेशन देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एज लिमिट क्या होती है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एफ कैट एग्ज़ाम की, दिन बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की। एफ कैट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एग्जामिनेशन IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जामिनेशन यानी कि एफ कैट एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी यानी कि GD, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एज लिमिट के क्राइटेरिया की। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो इसके लिए एज लिमिट है 20 से 24 वर्ष यानी कि 20 to 24 ईयर्स। आपकी जो एज है वो 20 से 24 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी यानी कि GD, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच की तो इसके लिए एज लिमिट है 20 से 26 वर्ष यानी कि 20 to 26 ईयर्स। आपकी जो एज है 20 से 26 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है यानी कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इस एग्जामिनेशन के लिए यानी कि एफ कैट एग्ज़ाम के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। कम से कम आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए 12th में आपके मिनिमम 50% यानी कम से कम 50% अंक होने ज़रूरी हैं। इसी के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने BA, BSc, BCom, BTech कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, यानी कि टेक्निकल ब्रांच जो होती है उसके लिए। तो इसमें अगर हम बात करें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इसके लिए कम से कम आपको 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपने 10+2 PCM के साथ पास किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है ये इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास BE या फिर BTech की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग में 4 ईयर के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की। तो इसके लिए कम से कम 10+2 पास होना ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 12th में आपके पास होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में। इसी के साथ आपके पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने BE या फिर BTech किया या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए यानी कि BE या फिर BTech होना चाहिए और किस ब्रांच में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इसके लिए जो ब्रांचेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने इनमें से किसी भी एक ब्रांच में अपना BTech या फिर BE कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की। तो इसकी ब्रांचेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में BE या फिर BTech कंप्लीट किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी यानी कि GT नॉन टेक्निकल की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। इस ब्रांच के लिए कम से कम आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अगर आपके 12th में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना चाहिए।
ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी भी डिसिप्लिन में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। 12th अगर आपने केवल पास किया यानी कि पासिंग मार्क्स भी 12th में हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें एजुकेशन ब्रांच की, इसके लिए कम से कम 10+2 पास होना ज़रूरी है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मेटीरियोलॉजी ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन की। इसके लिए कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में। सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप ये सभी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जब नोटिफिकेशन जारी होता है आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।